Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. My name is Silpi Srivastava. Today, I going to let you know about computation of income from house property. So, लेट आउट प्रॉपर्टी मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पे दिए हो और सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स जिस प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हो. सो यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू है मीन्स द कैपेसिटी टू अर्न इनकम ऑफ द हाउस. इनकम हाउस से इनकम अर्न करने की कैपेसिटी कुछ ये भी कहते हैं. एंड देन उससे लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जो म्यूनिसिपल टैक्स ओनर पेड करेगा तो वो आ जाएगा हमारा नेट एनुअल वैल्यू. बट म्यूनिसिपल टैक्स जो पेमेंट बेसिस पे होना चाहिए, अदरवाइज़ इस पर डिडक्शन नहीं मिलता है. फिर लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A जो 2 है. 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV. जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलता है हाउस की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के लिए. एंड देन सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो इंटरेस्ट मिलता है मकान के लिए जो हम लोन लेते हैं उसके लिए जो इंटरेस्ट मिलता है. एंड तब हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो यहाँ हम देखते हैं हाउ टू कंप्यूट GAV को कैसे कंप्यूट करते हैं. तो इसमें 4 टर्म है जो नेसेसरी हम लोगों के लिए जानने के लिए. सो देन आवर फर्स्ट टर्म इज़ म्यूनिसिपल वैल्यू. म्यूनिसिपल वैल्यू वो होता है जो म्यूनिसिपल पार्टी के थ्रू जो वैल्यू डिसाइड की जाती है. कैलकुलेटेड एंड कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स. फेयर रेंट मीन्स कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी ऑफ द हाउस. एंड स्टैंडर्ड रेट मीन्स डिफाइन द रेंट कंट्रोल एक्ट, जो आपके एरिया के रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू डिफाइन किया गया. एंड एक्चुअल रेंट विच इज़ रिकवर ऑफ कलेक्टेड बाई टेनेंट. एक्चुअल रेंट मीन्स जो रेंट टेनेंट से वसूल किया जाता है. सो GAV कंप्यूट करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो किया गया. सो फर्स्ट स्टेप इज़ पहले हम म्यूनिसिपल वैल्यू का कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से. सो म्यूनिसिपल वैल्यू का कंपेयर फेयर रेंट से करेंगे और विच एवर इज़ हायर, और जो हायर होगा वो हमारा हो जाएगा आंसर ऑफ स्टेप 1. देन इन स्टेप 2 आंसर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे. एंड विच एवर इज़ लोअर, और जो लोअर होगा वो हमारा होगा एक्सपेक्टेड रेंट. एंड स्टेप 3 एक्सेप्टेड रेंट से हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट में. एंड विच एवर इज़ हायर वो होगा GAV. सो स्टेप 3 को कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नो दिस. If actual rate is less than expected rate, then we find the reason. अगर actual rate expected rate से less होगा तो हम reason find करेंगे. First reason that is vacancy. If expected rate is given 2 lakh, अगर expected rate 2 लाख दिया और actual rate 20,000 है 9 मंथ का 1,80,000. सो GAV हो जाएगा 1,80,000 विच एवर इज़ लोअर. एंड अदर देन वैकेंसी मीन्स नॉर्मल केस विच इज़ हायर. एक्सपेक्टेड रेंट इज़ 2 लाख एंड एक्चुअल रेंट 1,80,000. सो GAV इज़ 2 लाख. बोथ द रीजन, इफ expected rent is 2 lakh and actual rent 1,50,000, then GAV is 1,70,000 because 2 month vacant period. So 30,000 we subtract in 2 lakh. So 2 lakh minus 30,000 is 1,30,000 is GAV. Thank you, sir.